वो 5 ऐतिहासिक प्रेम कहानियां जिनका जिक्र किताबों में भी मिलता है। प्रेम धरती की जड़ों में समाया है, हमारे देश की मिट्टी में। एक तरफ जहां वीरों का खून मिला है, वहीं एक हिस्सा उन प्रेमियों के लहू से भी सना हुआ है, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का असल मतलब समझाया। प्रेम करना भले ही आसान हो सकता है, मगर इसे निभाना आसान नहीं। प्रेम ने हमेशा प्रेमियों से बलिदान मांगा है, और इसी बलिदान ने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसे ही बलिदानों ने इतिहास के पन्नों पर अपने खून से लिखी है कुछ प्रेम कहानियां, जो ये बात चीख चीख कर बताती हैं कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं, बल्कि दहकते आग का दरिया है। कभी ये प्रेम तपते रेगिस्तान में जला, तो कभी इसे दीवारों में चुनवाया गया। मगर जितने भी बार इसे दबाने की कोशिश की गई, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इनकी कहानी अपने सीने पर लिखी। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही प्रेम कहानियों के बारे में जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो गई। ये सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि वो एक महान प्रेमी भी थे। वो कनौज के महाराज जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से प्रेम करते थे। दोनों में प्रेम इतना था कि राजकुमारी को पाने के लिए पृथ्वी स्वयंवर के बीच से उन्हें उठा लाए थे। पृथ्वीराज चौहान तथा रानी संयोगिता, यह कहानी है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयोगिता की। जहां संयोगिता पृथ्वीराज के परम शत्रु जयचंद्र की पुत्री थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद युवा सम्राट पृथ्वीराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। वहीं इधर राजकुमारी संयोगिता के रूप के भी खूब चर्चे थे। इन दोनों के बीच प्रेम की कड़ी बना एक चित्रकार, वह देश भर में घूम घूम कर पराक्रमी योद्धाओं के चित्र बनाता था। इसी तरह पृथ्वीराज का चित्र भी कनौज जा पहुंचा, जहां उनका चित्र देखने के बाद राजमहल की लड़कियों के बीच उनके ही चर्चे थे। ये चर्चाएं जब राजकुमारी संयोगिता तक पहुंची, तो उनका भी मन हुआ कि पृथ्वीराज का चित्र देखा जाए। और जब उन्होंने चित्र देखा, तो पहली ही नजर में वह पृथ्वीराज पर अपना मन हार बैठी। इसी तरह इसी चित्रकार के द्वारा ही संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज के पास पहुंचा, और इधर भी वही हाल हुआ जो उधर संयोगिता का था। इसी बीच जयचंद्र ने संयोगिता का स्वयंवर रचने का फैसला किया, तो पृथ्वीराज को छोड़ उसने सभी राजकुमारों के पास न्योता भेजा। इधर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उनके समान मूर्ति बनाकर उसे द्वार पर द्वारपाल की भांति खड़ा कर दिया। संयोगिता जब अपना वर चुनने स्वयंवर में आई, तो पृथ्वीराज को वहां ना देखकर निराश हो गई। लेकिन तभी उनकी नजर द्वार पर पड़ी, उनकी मूर्ति पर गई। सभी राजकुमारों को छांटती हुई संयोगिता पृथ्वीराज की मूर्ति के पास उसे वरमाला पहनाने पहुंच गई। जैसे ही संयोगिता ने उनकी मूर्ति के गले में वरमाला डालनी चाही, वैसे ही पृथ्वीराज वहां पहुंच गए और वरमाला मूर्ति की जगह खुद उनके गले में पड़ गई। जयचंद्र ये देखकर गुस्से से लाल हो गया। वो संयोगिता को मारने तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही पृथ्वीराज उसे लेकर वहां से निकल आए। दोनों एक तो हो गए, लेकिन इस वजह से जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए और ज्यादा द्वेष भर गया।